नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है द स्पीडी ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमें पता है, नवोदय विद्यालय के फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सामने ये नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल ब्रोशर है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें से अभी एक्सट्रैक्ट करके सारा का सारा निकालते हैं मटेरियल। आइए चलिए शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट टू अप्लाई। बहुत पुख्ता जानकारी, बहुत ही ज़रूरी जानकारी यहाँ शुरू में ही दे दी है कि 31 जुलाई 2026 तक आपको ये फॉर्म अप्लाई कर लेना है। इसके बाद आपको ज़रा भी टाइम नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, इसके साथ ही साथ इन्होंने डेट ऑफ एग्ज़ाम भी अनाउंस कर दिया है। इन्होंने 28/11/2026। तो अगर आप देखो 31/7/2026 से 28/11/2026 के बीच में जो आपको समय मिलता है वो समय मिलता है 121 दिनों का समय है, 121 डेज़। बस यही टाइम है आपकी प्रिपरेशन का। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप द स्पीडी ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से जुड़िए, क्योंकि आप यहाँ जुड़ेंगे तो यहाँ आपको मिलेगी पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ तैयारी। यहाँ हमारे सिलेक्शंस बहुत सारे हुए हैं, हमने पहले भी सिलेक्शंस करवाए हैं। बहुत सारे बच्चों की सक्सेस स्टोरी भी है, वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी बैच से जुड़िए ताकि आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकें। आइए चलिए देखते हैं आगे और इसमें क्या क्या है हमारे काम के लिए। तो ये तो इन्होंने स्टार्ट में इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कैसे जवाहर नवोदय विद्यालय बने थे और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस वजह से बनाया गया था। और फिर आप ये देख सकते हैं स्टेट का पूरा दिया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि किस किस स्टेट के अंदर कितने कितने GNVs बने हुए हैं। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम यहाँ देखेंगे कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027, सिलेक्शन टेस्ट 2027 ये हमारा आ गया यहाँ। तो इसमें क्लियरली बोला हुआ है कि GNV सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन GNV फॉर द एकेडमिक सेशन। एकेडमिक सेक्शन कौन सा? 2027-28 का, क्योंकि 31 मार्च 2027 को ये सेशन खत्म हो जाएगा। फिर 1 अप्रैल 2027 से जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसके लिए एडमिशन हो रहे हैं। तो उसका टेस्ट कब है? उसका टेस्ट 28 नवंबर 2026 को हो जाएगा। 4 समर बाउंड एंड विंटर बाउंड GNV इन सिंगल फेज। ये एक ही बार टेस्ट हो जाएगा और इसी के बाद आपके डबल फेजेस के एडमिशंस हो जाएंगे इसमें। और लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31 जुलाई। इसके बाद आपको एक भी मिनट नहीं मिलने वाला है। तो कोशिश करें कि फॉर्म अभी भर ले और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर जल्दी से जल्दी भर ले। लास्ट का वेट ना करें। लास्ट टाइम पे सर्वर का इशू हो सकता है, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले भर लेंगे तो सेफ रहेंगे। ओके, प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर GNV सिलेक्शन टेस्ट 2027। ये प्रोसेस इन्होंने बताया, इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि आप किस तरीके से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आइए इनको देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। द प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर GNV सिलेक्शन टेस्ट हैज बीन सिंप्लीफाइड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। अब आपको किसी भी जगह ऑफलाइन भरने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्म लेके जाने की जरूरत नहीं है, पहले भी नहीं होती थी। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि फीस जरा भी नहीं लग रही है, कोई भी फीस नहीं लग रही है, 1 रुपये भी फीस नहीं लग रही है। चाहे भी आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप चाहे जनरल से हैं, OBC हैं, ST हैं, SC हैं, EWS हैं, PWD हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो यहाँ लिखा हुआ क्लियरली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप ये जो NVS की वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू, इस पे लिंक है, इससे आप भर सकते हैं। वहां पे आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी सब दिया हुआ है। अब देखिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज सॉफ्ट फ्रॉम। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 100 KB के बीच में। क्या क्या चीजें हैं? फोटोग्राफ है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, और आधार डिटेल और रेसिडेंस सर्टिफिकेट है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट आवास प्रमाण पत्र, कई बार डोमिसाइल भी होता है। चलिए ये हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ये बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, अपार नंबर, ये सब चीजें आपको इसमें भर देनी है। The eligible candidate have to fill up the online form and upload the photograph along with signature of both candidate and his parent। तो his हर parent, वो पेरेंट्स के सिग्नेचर के साथ इसको भर दे। और जो फोटो का साइज है वो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। In case of candidate from NIUS, candidate should obtain B certificate and he she should be a bona fide resident of the same district। ये बच्चों bona fide resident ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। इट मीन्स आप GNV के उसी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बॉर्डर पे रह रहे हैं और अगर आपका GNV उस डिस्ट्रिक्ट के थोड़ा सा दाएं बाएं कहीं पड़ रहा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सेम डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करना पड़ेगा, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी भी
सोर्स से भर सकते हैं। आप डेस्कटॉप से भर लीजिए, जो आपका कंप्यूटर घर पे होता है, लैपटॉप से भर लीजिए, आप मोबाइल से भर लीजिए, आप टैबलेट से भर लीजिए, आप किसी भी इक्विपमेंट से, किसी भी डिवाइस से फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कैफे वाले के पास जाकर के ही भरना है, तो आप घर से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और जेएनवी के अंदर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं ताकि आपकी सहायता की जा सके। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। ओके, इशू ऑफ एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड जो है वो अपने टाइम पे इशू कर दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से हम डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, ये किसके किसके पास रहेगा? एक तो स्कूल के पास पब्लिश किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास पब्लिश किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पब्लिश किया जाएगा, और डिप्टी कमिश्नर जो है एनवीएस के, उनके पास भी इसका रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा। तो वहां पे आप देख सकते हैं जाकर के। ओके, प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन, ये जो है आप स्टार्ट में फॉर्म भरेंगे, फिर आप टेस्ट देंगे और टेस्ट के बाद एक लिस्ट आएगी, तो बस इतना हो जाने से आपका सिलेक्शन क्लियर नहीं होता। वहां पे पहले सीट्स वेरीफाई करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, जब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तब जाकर के आपका तो एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है। आइए चलिए आगे देख लेते हैं, और इसमें प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद आगे क्या है, तो पीडीएफ में आगे हम देखेंगे। ये एक मिनट साथियों, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, तो बाकी जो है यहाँ पे हु इज एलिजिबल, यस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। हु इज एलिजिबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं। तो ये कह रहा है एडमिशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय इज स्ट्रिक्टली डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करेंगे, आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि आप रहते हैं बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में और आपको लग रहा है कि मैं यूपी में मुझे शिफ्ट होना है तो मैं वहाँ की किसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें। यस, ये देखिए, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बॉर्न बिफोर 1/5/2015, यानी कि 1 मई 2015 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ ना हो, और 31/7/2017 यानी 31 जुलाई 2017 के बाद का भी ना हो। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में है और आपने 3rd, 4th और 5th ये तीनों क्लासेस उसी डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास किया हुआ है, तो आप फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, ये आप यहां देख सकते हैं, क्लास 3rd, 4th एंड 5th फ्रॉम अ गवर्नमेंट एडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल स्पेंडिंग 1 फुल एकेडमिक सेशन। आपने पूरा सेशन वहां पे पढ़ा हो 3rd, 4th और 5th का, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। प्राइवेट स्कूल भी चल जाएंगे बट वो रिकॉग्नाइज होने चाहिए, उनके पास फिर सीबीएसई का एक एफिलिएशन नंबर होता है, अगर वो उनके पास है तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सिलेबस में क्या कुछ बदलाव आया था। कुछ चर्चाएं चल रही थी कि सिलेबस में कुछ बदलाव आया है, कुछ सुना होगा आपने भी, कुछ हमने भी सुना था, तो देख लेते हैं ऑफिशियली ये क्या बात है, क्या कहा जा रहा है। सिलेक्शन देखो, ये अबाउट सिलेक्शन, तो जो सेंटर फॉर एग्जामिनेशन है ये आपको जो आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट होकर के मिलेगा, आपको वहीं जाना पड़ेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी एंटरटेन, जो आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर प्रिंट होकर के आ गया, आपको वहीं जाके पेपर देना है, उसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये लैंग्वेजेस का दिया हुआ है कि आप जिस स्टेट में हैं आप अपने स्टेट के हिसाब से लैंग्वेज पे आप टेस्ट दे सकते हैं। ये रहा, दिस इज द पेज विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये देखो दोस्तों, पहले आप क्या करते थे, आप 40 मार्क्स का सिर्फ एमएटी मेंटल एबिलिटी टेस्ट देते थे। अभी क्या है, इस 40 में 2 पार्ट्स बना दिए इन्होंने 2 पार्ट्स बना दिए हैं। 40 का मैथ होगा और 40 का ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज का नया पार्ट है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये क्या कर रहे हैं, एनवीएस वाले ना मल्टीवर्स जैसा कुछ बना रहे हैं, क्योंकि इनके जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मैंने ऑब्जर्व किए थे उसमें हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो पैसेजेस आ रहे थे ना एनवायरमेंट वाले, उसमें से इन्होंने पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही क्रिएट कर दिया। अब देखो इसमें ईवीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है, बाकी तो सब वही है जो आपने पढ़ रखा है पहले से, और जो आप पढ़ते हैं थोड़ा सा कुछ चीजें डिडक्ट हुई हैं, कुछ ऐड हुई हैं, वो खैर हम अपनी तैयारी में कर लेंगे। बट देखते हैं कि ये जो नया चैप्टर आया है, नया पार्ट ऐड किया गया है, इसमें क्या क्या इन्होंने कर रखा है। तो आप देखो इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको अगर आप ईवीएस में आप जा रहे हैं तो ईवीएस ये रहे आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप का आएगा। पहले तो उन्होंने ये रीजनिंग वाला जो आप मेंटल एबिलिटी का करते थे वो दिया हुआ है, ये पैटर्न कंप्लीट करने वाला।
फिर उसी की तरीके से ये आपका जो है पैटर्न को पूरा करने वाला कम कैसे भरा जाएगा, कौन सा फिगर को कंप्लीट करेगा। फिर ये मिरर वाला हो गया, ये आपके दिए हुए ये डायरेक्शंस वाले किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो ये रहा। ईवीएस का ये रहा। ईवीएस में इन्होंने ब्रॉडली क्या किया है, 1 2 3 4 इन्होंने 4 ब्रॉड चैप्टर्स दिए हैं। उन चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला है द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड में आपको क्या, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, वाटर, एयर, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन लैंड एंड वाटर, नेचुरल डिजास्टर्स, टाइप ऑफ हाउसेस, शेल्टर्स, वाटर साइकिल, ये पढ़ने हैं। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में क्या, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, सुपर सेंसेस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एक्सेट्रा। साइंस इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में जो हम साइंस का यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल एक्सेट्रा। सोशल सराउंडिंग्स, इसमें क्या, सुपरलेटिव ऑफ इंडिया, स्टेट एंड कैपिटल्स, नेशनल सिंबल्स, डिफरेंट लैंडस्केप, फेस्टिवल, सीजन, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, क्लोथ्स, फाइबर्स एक्सेट्रा। ये इन्होंने लिख तो दिए हैं। अब इसमें आपको एक बात बताऊं, सबसे खतरनाक बात क्या है, सबसे खतरनाक बात है इनके लास्ट वाली ईटीसी, ईटीसी, ईटीसी एंड ईटीसी। ये जो एक्सेट्रा है ना, ये थोड़ी सी घंटी बजा देती है, एक अलार्म की घंटी बजा देती है कि ये तो बच्चे प्रिपेयर करके आओ ही आओ, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता भी प्रिपेयर करो। तो ये जो तैयारी है आपको परफेक्ट तरीके से, ये आपको स्पीडी ब्रेन्स पे मिलेगी। एक बार जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम ये पूरा इंश्योर करके चलते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे वहां, वो आपको मिले यहीं से। पूरी सिलेबस बेस्ड तैयारी जो है वो स्पीडी ब्रेन्स कराता है। तो आगे चलिए हम देखते हैं इसके सैंपल्स क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं। ड्यूरिंग द वाटर साइकिल व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द सन हीट अप वाटर रिवर्स एंड ओशंस टर्निंग इट इनटू वाटर वेपर। तो इसका इवेपोरेशन आपने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में ही पढ़ के, तीसरी चौथी में पढ़ा हुआ आपने। तो इनके क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं। बाकी इसमें कोई और कुछ खास ज्यादा बदलाव ऐसा नहीं है, सिर्फ ईवीएस का नया इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं क्वेश्चंस वैसे आ रखे हैं। फिर आपको लैंग्वेज वाली बात वही पड़ेगी, उसमें लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस है उस तरीके से दिए हुए हैं। फिर आपका इसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप पूरे ब्रोशर को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो एनेक्सेस दिए हुए नीचे वो आप ठीक से देख लीजिए, और आप जहां के बोनाफाइड हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करिए। और कंप्लीट फॉर्म, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ दे देगी, 1/5/2015 से पहले की डेट ऑफ बर्थ ना हो और 31/7/2017 के बाद की डेट ऑफ बर्थ ना हो। लोकेशन आप ध्यान से चुने, मस्ट बी फिल्ड करेक्टली, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर सिलेक्शन के बाद फिर दिक्कत होती है, डॉक्यूमेंट यहाँ से बनवा के लाओ, वहां से लिखवा के लाओ। तो ये इसमें बताते हैं। इसके बाद आपको ये इन्होंने दिया हुआ फॉर्म दिए हुए हैं, एनेक्जर फॉर्म्स दिए हुए हैं। एक मिनट, क्या हो गया इसे, ये रहा, थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, एक सेकंड दीजिएगा जरा। यस, तो इसके बाद इन्होंने ये फॉर्म दिया हुआ है, ये रूरल सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म को फिल करके, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, ये आपका नाम यहाँ आ जाएगा, आपके पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, आप किस एरिया में रहते हैं उसको लिख करके, और सिग्नेचर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर आप एसडीएम ऑफिस से बना करके दे सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी का ध्यान रखना है कि ओबीसी जो है ना वो सिर्फ सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का ओबीसी इसमें नहीं चल रहा। सेंट्रल वाले ओबीसी वाले वही अप्लाई कर पाएंगे इसमें, अगर आपको रिजर्वेशन उस तरीके से कुछ बेनिफिट लेना है तो। बाकी आपका ये टेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और लास्ट में आपको फिर ओएमआर शीट कैसी रहती है ये देखिए, आपको ओएमआर शीट बता दी गई है इसमें। ये हम देख सकते हैं यहाँ, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ओएमआर सीट है। ये जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो आपको वहां पे मिलेगी। तो ये आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर ठीक से भरना है, टेक्स्ट बुक सीरीज भरनी है, फिर ये आपका निरीक्षक द्वारा भरा जाएगा, ये आपको नहीं भरना है। और आपके क्वेश्चन है पूरे 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स के जो आते हैं, और वो आपको कंप्लीट करने हैं 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद नीचे ये डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट नेम और ब्लॉक नेम, किस किस ब्लॉक में कहाँ कहाँ पे की एनवीएस है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता लगी होंगी और काफ़ी कुछ समझ आया होगा। और अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म भरने से लेकर के, प्रिपरेशन से लेकर के, और किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। द स्पीडी ब्रेन्स की टीम आपके लिए बिल्कुल तैयार है, और जल्दी से बैच में इनरोल हो जाइए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा सिर्फ 121 दिन बचे हैं। तो जिस जिसको सिलेक्शन लेना है, जिस जिसको अपना एंट्रेंस क्लियर करना है, वो जल्दी से जल्दी स्पीडी ब्रेन्स के साथ जुड़े और अपना सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म करे। थैंक यू, धन्यवाद।